सीयूटी 2026 को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप सभी सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि यूट्यूब पे तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर आप सभी को डिटेल में सारी चीजें मिलने वाली हैं कि कौन से स्टेज के ऊपर कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स से सभी को शेयर कर देना है। एक कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा आपके मन में है कि सर सीयूटी के एग्जाम में बैठने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन से लेके जो हमारा एडमिशन होगा, हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कब कब क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाले हो। YouTube पे आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन इससे बेस्ट वीडियो आप सभी के लिए नहीं होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर कर देना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर आप सभी को वो चीजें बताई जाती हैं जो किसी को खुद भी पता नहीं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सीयूटी की बात करता हूं तो आप सभी को पता है सीयूटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। बेसिकली 2026 के अंदर भी एनटीए ही आप सभी का इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है। आप सभी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स है वो लास्ट वीक ऑफ फेब के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, या मैं सिंपल बोलूं तो एक दो दिन अगर ऊपर नीचे होता है तो आपका थोड़ा बहुत 1 या 2 मार्च तक भी आप सभी का जा सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 3 जगह रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो, दूसरा जब आप लोग एग्जाम देने जाते हो, तीसरा जब आप लोग एडमिशन की प्रोसेस करते हो तब। तो इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब कब की रिक्वायरमेंट है, उन सभी को आप देख लेते हैं। तो सबसे पहली स्टेज है आप सभी के लिए, बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी है, ये देखो आप सभी को डिटेल में सारी चीजें समझाने के लिए मेरे भाई। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अच्छे से सारी चीजें समझ लेना है, जिसके बाद में फिर कभी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि बिफोर और ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग जो आप लोगों की फेब और मार्च के अंदर होने वाली है, तो इस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट्स आप सभी को रखना है। कौन कौन सा है देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मैं नीचे से लेके आता हूं, एक्टिव ईमेल और मोबाइल नंबर। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश ये करिएगा किसी भाई का या मैं बोलूं कि किसी दुकान वाले का नंबर मत दे दीजिएगा, आप अपना नंबर दें, या अपने पास नहीं है तो मम्मी पापा का नंबर दें, क्योंकि आप लोगों का मेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर है, इसके ऊपर ओटीपी आता है, और जब ओटीपी आएगा तो उसी से आप लोग रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। अगर नहीं कर पाओगे, मान लो एक्टिव नहीं रहा, तो बाद में अगर कोई यूनिवर्सिटी आप सभी से कोई कम्युनिकेशन कर रही है या एनटी आपसे कम्युनिकेशन कर रही है, तो वो मेल और मोबाइल नंबर के थ्रू ही करती है। तो इसलिए उसको एक्टिव रखना है, ऐसा मोबाइल नंबर रखिएगा, ऐसी मेल रखिएगा जो अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक आप लोग कंटिन्यू रख पाए। तो इसलिए यह आप लोगों के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि फॉर ओटीपी एंड अपडेट्स के लिए वाइल रजिस्ट्रेशन एंड उसके बाद में भी आधार कार्ड और वैलिड आईडी। वैलिड आईडी कोई भी आप सभी की हो, आधार कार्ड भी है और उसके अलावा कोई भी और हो तो चलेगा। फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग के दौरान इसका नंबर आप सभी से मांगा जाता है, तो वो आप लोग वहां पे भर देंगे। क्लास 10th की मार्कशीट, ये इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th की मार्कशीट है, इसको आप लोगों के जो नेम है, आपके पेरेंट्स का नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उसका प्रूफ के फॉर्म में इसको लिया जाता है। तो मैं बोलूंगा कि फॉर डीओबी एंड क्वालिफिकेशन जो प्रूफ है वाइल फॉर्म फिलिंग, यानी कि जब आप लोग पहले फेज का रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहीं पे आप सभी को रिक्वायरमेंट होती है। मैं बोलूंगा कि क्लास 10th के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल से उसको उसके अंदर फिल करिएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्लास 12th की मार्कशीट, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जो क्लास 12th पास कर चुका हो, या हो सकता है कि इस बार जब फरवरी में वो एग्जाम देने वाला हो, यानी कि उसके पास रिजल्ट नहीं होगा, तो वो अपना जो स्कूल का नेम है, अपने रोल नंबर वगैरह है, और वहां पे अपीयरिंग करके उसको फिल कर देगा, और जो दे चुके हैं वो अपनी वहां पे डिटेल्स को फिल कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो यहां पे आप लोग इसको फॉर्म फिलिंग के दौरान ही फोटो और सिग्नेचर है, ये आपको वहां पे अपलोड करने होते हैं, तो ये भी आप सभी के पास होने चाहिए जब फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया आप लोग कर रहे हो। इसके बाद में कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट्स है, तो ये जो आप लोग रिजर्वेशन क्लेम करते हो तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे उनकी डिटेल है वो आपको वहां पे फिल करनी होती है। ठीक है। और हो सकता है कि वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का जो सर्टिफिकेट है उसको वहां पे अपलोड भी करवा लें। ठीक है। बाकी वहां पे आपको डिटेल फिल करनी होती है। तो ये दिमाग में बिठा लेना कि अगर आप लोग किसी चीज का क्लेम करना चाहते हो तो वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फर्जी बनवा लें। ठीक है। ये फॉर्म फिलिंग के दौरान है। इसके अलावा ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अगर इन कैटेगरीज के अंदर आप लोग आते हैं तो उसके लिए जो सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट होने वाली। अब सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट क्या होता है कि देखो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर क्या होता है कि किसी जो कास्ट होती है ना उसको वहां पे क्लेम दिया जाता है, मतलब उसको रिजर्वेशन में लाया जाता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट बनाई गई है उसमें हो सकता है कि उसका नेम नहीं हो, तो उस केस के अंदर वो वहां पे वैलिड नहीं है। तो आप लोगों को सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट है उसको बनवा के रख लेना है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे अभी मैं अगर बात करूं तो 1 अप्रैल या उसको बना हो, या फिर मैं बोलूंगा कि
1 अप्रैल 2025 के बाद में बना हो। तो यानी कि अगर आप लोगों ने अभी बनवा के रख रखा है तो भी वो वैलिड रहेगा जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे फॉर CUET। याद रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दूसरी चीज, जब DU का आएगा तो आप लोगों को नया बनवाना पड़ेगा, क्योंकि नए फाइनेंशियल ईयर में सारी चीज होती है। तो उस टाइम पे मैं बता दूंगा, अभी आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है आप लोगों के रजिस्ट्रेशन के दौरान होते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब एग्जाम की बारी आती है। तो उस टाइम पे कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे? तो CUT का एडमिट कार्ड प्रिंटेड फॉर्म में, उसको एग्जाम सेंटर पे आपको लेके जाना है एग्जाम डे के लिए, ठीक है। दूसरा, वैलिड ID प्रूफ, आधार है, पैन कार्ड है, जो पासपोर्ट है, या आप लोगों का जो क्लास 12th का एडमिट कार्ड है या स्कूल ID है जिसके अंदर आपका नेम, आपका पापा मम्मी का नेम और आपकी DOB उसके अंदर लिखा हुआ है, तो उसको भी आप लोग लेके जा सकते हो एज ए ID प्रूफ के लिए एग्जाम डे के लिए, ठीक है। देन आप लोग PWD कैंडिडेट्स हैं या आप लोगों ने स्क्राइब ले रखा है, तो अपना अगर यस कर रखा है बेटा तो याद रख लेना, अगर स्क्राइब लेना चाह रहे हो ना तो पहले ही यस कर देना रजिस्ट्रेशन के अंदर, ऐसा ना हो कि वहां पे जाके आप लोग फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इसलिए पहले ही ध्यान रख लेना, ठीक है। तो सर्टिफिकेट अपना लेके जाना है एग्जाम डे के लिए। और लास्ट है कि सेल्फ डिक्लेरेशन जो NTA की तरफ से दिया जाता है, आप लोग जब फॉर्म फिल करते हो उसके बाद में जब आप लोग प्रिंट करते हो ना एडमिट कार्ड, उसी के अंदर नीचे होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, उसको भी आपको फिल करना है, फिल करके आप लोगों को लेके जाना है। तो ये एग्जाम डे की है, मतलब मेनली वहां पे जनरल के लिए बात करोगे 1, ये तो 2 और 3, और अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आप लोगों को भैया यही लेके जाना है। PWD कैंडिडेट से उनको एक्स्ट्रा लेके जाना है, बस, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद में काउंसलिंग प्रोसेस जब होती है तो उसकी बात करते हैं। तो देखो, काउंसलिंग प्रोसेस हो गई, तो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अभी लगाए हैं वही आपके पास है, लेकिन उनका भी आप लोगों को क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है, और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो कई जगह ये डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं, कुछ कुछ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे अगर DU की बात करोगे तो DU क्या करती है, जो स्कोर कार्ड है उसको ऑटो इंटीग्रेट कर लेती है, लेकिन कई और यूनिवर्सिटी आपसे स्कोर कार्ड को अपलोड करवा देते हैं रिजल्ट आने के बाद में, क्योंकि वो अपनी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। या फिर जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब की भी प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है। तो आप लोगों को CUT का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी अपने पास प्रिंट करके रख लेना है, CUT का स्कोर कार्ड है उसको लेके। देखो, फॉर यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट आफ्टर रिजल्ट, तो कुछ कुछ मांग लेती है, अदरवाइज तो सारे ऑटो इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन इसका प्रिंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे वहां रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, एलिजिबिलिटी जो वेरिफिकेशन है उसके लिए। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपका है, रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो, और ये TC और माइग्रेशन जनरली ये फिजिकल डॉक्यूमेंट में जरूरी होती है, लेकिन कई बार यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, जैसे इलाहाबाद हुआ या इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज है, वो आपसे मांग लेते हैं, अपलोड करवा लेते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट साइज फोटो है। वैसे तो जनरली क्या करते हैं ये लोग, ये पासपोर्ट साइज और ये एडमिशन फी रिसिप्ट, ये कब है? जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, याद रख लेना, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो आपने यहां पे अपलोड किए है ना, ये वाले आपके पास होने चाहिए। जो यहां पे अपलोड किए हैं ये ऑनलाइन जो क्या होता है वो ऑटो इंटीग्रेटेड करते हैं और उसके बाद में वहां पे आपको मौका देते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए पहले से। जब आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो इन सबको लेके जाएं, क्योंकि देखो मैंने लिखा ना कॉलेज रिकॉर्ड के लिए, पेमेंट प्रूफ के लिए, ये सारी चीजें, यानी कि देखो ये रहा डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर एडमिशन एंड वेरिफिकेशन, तो ये आप लोगों के लिए ऑफलाइन के अंदर भी मदद करने वाले हैं। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बेटा बताया है, बहुत डिटेल में। और ये कब होती है काउंसलिंग प्रोसेस? जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आप लोगों की कंप्लीट होती है। तो टाइमलाइन भी देख लो, यहां पे मई के अंदर है, ये कब है, कब रिक्वायरमेंट किसकी कब होने वाली है। देखो तुम्हारे लिए मैंने बहुत सिंपल बना दिया है कि फेब मार्च में किन की रिक्वायरमेंट होगी, एग्जाम पे टाइम पे किन की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पे किन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि इंपॉर्टेंट नोट्स, देखो आप लोगों के जो सर्टिफिकेट है लेटेस्ट होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए 2025-26 के लिए। याद रखिएगा सेम नेम, देखो ये याद रख लेना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यूज सेम नेम एंड डीओबी। क्या है बेटा? यूज सेम नेम एंड डीओबी अक्रॉस ऑल द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आप लोग रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हो या जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी में नेम सेम होना चाहिए। आपका नेम, आपके मम्मी पापा का नेम सेम होना चाहिए भाई, डीओबी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10th में अलग है 12th में अलग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप लोग अभी करेक्शन के लिए डाल दीजिए, क्योंकि कई बार यूनिवर्सिटीज आपको मौका दे देती हैं, नहीं तो नहीं भी देती हैं, तो इसलिए पहले ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों को बोथ डिजिटल और फोटोकॉपी वर्जन है वो रेडी रखना है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में आस्क फॉर द एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, इनकम सर्टिफिकेट फॉर फी कंसेशन, तो उसकी भी जरूरत पड़ सकती है, तो याद रख लेना। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं जाता हूं तो ये कंप्लीट टाइमलाइन है आप सभी का। तो देखो फॉर्म फिलिंग की टाइमलाइन फेब मार्च है, इसके अंदर इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। एग्जाम के टाइम पे मई के अंदर है तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। रिजल्ट और काउंसलिंग की बात करता हूं तो जुलाई से सितंबर है, इनकी रिक्वायरमेंट आप सभी से होने वाली है। और ये तुम्हारे पास होने ही चाहिए, पहले वाले तो होने चाहिए, क्योंकि तुम वहां पे रजिस्ट्रेशन करोगे फॉर्म में, जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिल करोगे तो उस टाइम पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है।
लेकिन जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके जाओगे तो इनको भी इसके साथ ऐड करके लेके जाना है। ठीक है बेटा जी, समझ में आ गया होगा। डिटेल में मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख दीजिएगा, कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। भाई देखो, आपका डाउट दूर करना एक ही मकसद है हमारा, दूसरी चीज आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाने का ही हमारा मकसद है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं तैयारी जब बेहतर होती है ना बेटा, तभी आप लोग एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो उसके लिए आप लोग हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर जुड़ सकते हैं। और अगर अपने भाई के साथ चाहते हो कि आपके भाई के साथ आप जुड़े रहें तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आप सभी को हर एक चीज, छोटी से बड़ी से लेकर हर चीज आपको यहां पर मैं बताता हूं। तो इसको ज्वाइन करके रख लीजिएगा, जिससे आपको मदद मिले, आप हर चीज के साथ जुड़े रहे। आप देखो बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखते हो फालतू के, लेकिन ये काम का है, इसको ज्वाइन करोगे तो पूरी साल भर आप लोगों को बेनिफिट होगा इसका। ठीक है, इसी के साथ मैं आप सभी से थैंक यू बोलता हूं, क्योंकि बहुत अच्छे से आप लोगों ने सारी वीडियो को देखा है और लास्ट तक आप पहुंचे हो, तो इट मींस आप लोग कहीं ना कहीं CUET 2026 के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो। अगर आप लोग चाहते हो बैचेस के अंदर एनरोल करना, तो बैचेस के अंदर एनरोल करने के लिए बेटा जी आप सभी को यहां पे adda247 सर्च करना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। देखो साइंस कॉमर्स आर्ट जिस भी स्ट्रीम के उस पे चले जाना है। फॉर एग्जांपल आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएंगे सारे के सारे कोर्सेज। ये हमारे महापैक है और ये हमारा लेटेस्ट बैच है। तो भाई जिसके अंदर भी जाना है जा सकते हो। मान लीजिए मैं जनरली प्रीफर कराता हूं बच्चों को कि भाई महापैक ले लो। यहां पे देखो वैलिडिटी याद रखना 6 महीने, 12 महीने, 22 महीने, तो अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो मोर ऑफर्स पे जाना है, यहां पे अप्लाई करना है, कूपन कोड क्या लगाना है बेटा, Y485 जैसे ही अप्लाई करेंगे तो 10,198.80 में यह आप सभी को मिल जाएगा और आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन की तरफ एक कदम आगे बढ़ा देंगे। तो इसी के साथ लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस में। CUET adda247 के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, एक एक चीज आप लोगों के लिए बहुत आसान बनाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।